नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। हम आहे भी भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, वो कत भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मेरे साथ आज मौजूद है टोनी जैन, भाजपा के वो कोषाध्यक्ष जिन्हें पद से हटा दिया गया। बहुत विवाद इनके साथ रहा है, तो आइए टोनी जैन से बात करते हैं और समझते हैं पूरे इस विवाद की वजह। टोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपकी शुरुआत कैसे हुई? राजनीतिक में हमारी शुरुआत 2009 से ऑथेंटिक रूप में हुई। कर तो हम बहुत साल से रहे थे, लेकिन 2009 में जब यशवंत सिन्हा जी का चुनाव था, उस समय से हम भी लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे और पार्टी ने भी हमें बहुत सम्मान दिया और पार्टी के साथ हम निस्वार्थ भाव से लगातार काम करते रहे। क्योंकि हमारे पिताजी वगैरह भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, पापा भी है, बड़े पापा भी है, तो उनका एक सोच था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसी को हमने आगे बढ़ाया और हमें पार्टी में बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को काम करके। लेकिन जहाँ तक मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि टोनी जैन अपने फायदे के लिए राजनीति में आए। कुछ पारिवारिक उलझने थी, कुछ कानूनी अड़चन थी, जिसे लेकर लोग कहते हैं कि आप पार्टी में आए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई कानूनी उलझन नहीं थी। कुछ आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही रहता है, लेकिन इसकी वजह से हमने पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। पार्टी में तो पहले से थे। सक्रियता हमारे 2009 के बाद में बढ़ी। 2014 में भी हमने काफ़ी काम किया, 2017 में काम किया, 18 में काम किया, लगातार कोई भी चुनाव। और ये संजोग है भारतीय जनता पार्टी में, या हमारा बोलिए बहुत अच्छा किस्मत है कि हमने जब जब भारतीय जनता पार्टी के जिस भी पदाधिकारी या जो भी प्रत्याशी के लिए काम किया वो जीते हैं। यशवंत सिन्हा जी से लेकर आज तक, चाहे मेयर का चुनाव हो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो, सारे लोग जीते हैं। हमने लगातार उनके साथ में निस्वार्थ भाव के साथ काम किया, इसमें कोई भी संदेह नहीं हमें कहने में। आपको लेके काफ़ी विवाद है पार्टी में। आपको जब कोषाध्यक्ष का पद दिया गया तो आपने एक अलग संगठन में अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी ले ली, जो मजदूर संगठन था। फिर हिंदू वाहिनी में भी आप चले आए। काफ़ी विवाद होता रहा उसको लेके, तो ये क्या था? क्यों टोनी जैन की क्या महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी? नहीं, पार्टी में हमने कोषाध्यक्ष पद के लिए जब हम आए, जब हमको जिम्मेवारी दी गई, उसके बाद से जब जब हमें जिला के द्वारा कोई भी कार्यक्रम दिया गया, हम वो कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीक़े से निर्वाह किए। चाहे हमें चलकुसा भेजा गया, बड़का गाँव भेजा गया, कटकमसांडी भेजा गया, कहीं पर भी कोई कार्यक्रम आया पार्टी का, हम लगातार काम करते रहे। लेकिन मजदूर मंच में हम इसलिए जुड़े कि भारतीय जनता मजदूर मंच चूँकि बंगाल में भी एक सक्रिय संगठन है और वो संगठन में हमारे नरेंद्र मोदी भाई साहब और अमित शाह जी भी शेयर कर रहे थे एक ही साथ मंच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। तो हमें लगा कि इनके साथ में जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी का ही काम होगा। इसी वजह से मजदूर मंच में जुड़े थे। और हिंदू युवा वाहिनी के साथ में हमारे आने का कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी इसके संस्थापक हैं और उत्तर प्रदेश में ये संगठन काफ़ी सक्रिय, राजनीतिक संगठन नहीं है, न ये राजनीतिक संगठन है, मजदूर मंच राजनीतिक संगठन है। दोनों सेवा के लिए काम करती है और जनता के लिए है, इसीलिए हमने दोनों में काम करना शुरू किया। लंबे समय से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, चुनाव में भी आपने काम किया है, तो आपको तो ये पता ही होगा कि पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पे चलती है। तो आपने दूसरा पद कैसे स्वीकार कर लिया मजदूर संगठन में? एक पद एक व्यक्ति, ठीक है, वो मानते हैं आपकी बात को। हमने दूसरा पद इसलिए स्वीकार किया कि ये एक जनहित का कार्य के लिए है और इसमें पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और हमारे बहुत सारे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में भी है और इस तरह के संगठन में भी जुड़े हुए। मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो दोनों में काम कर रहे हैं और दोनों पे बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। लेकिन जब पार्टी ने तय कर दिया है कि एक व्यक्ति एक पद की बात को, एक अनुशासन की बात तय कर दी है, तब फिर आपने अनुशासनहीनता क्यों की वहाँ पे? नहीं, अभी भी है, बहुत सारे लोग आज भी है, पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की। और चूंकि हम लगातार सक्रियता के साथ काम कर रहे थे, पार्टी हम पर, देखिए, आरोप क्या लगाई कि आप 6 महीने से निष्क्रिय हैं, जो हम पर आरोप लगाई है। और दूसरा लगाई कि आप दूसरे संगठन से जुड़े हुए हैं। तो हम भारतीय जनता मजदूर मंच में 10 फरवरी को ही इस्तीफा देकर के बाहर हो गए थे। उसके बाद हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया। जब हमारी दीपक प्रकाश जी से बात हुई, बालमुकुंद जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि आप एक ही जगह रह के काम कीजिए, इससे पार्टी में विवाद हो रही है। तो हम विवाद न बढ़े, इसकी वजह से हमने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि आप पार्टी में निष्क्रिय है। तो हमने जवाब दिया कि 6 महीना में कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर काम किए, ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनता के बीच में कोई भी उनको दिक्कत होती थी, चाहे ऑक्सीजन का हो, डॉक्टर का हो या कोई खाद्यान्न सामग्री का हो, हम लगातार काम करते रहे।
इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का लेकिन वहां पर आप इल्जाम लगाया गया कि आपने पार्टी के बैनर को पीछे कर दिया, भाजपा का, और खुद का बैनर आगे करना शुरू कर दिया। नहीं, एक जगह भी खुद को पार्टी से बड़ा दिखाने की कोशिश की। नहीं, एक जगह भी नहीं, आप एक जगह भी साबित करके दिखा दीजिए। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ से रिपोर्ट भेजी गई है, जो आपके खिलाफ मांगा गया, उसमें तो इस बात का जिक्र नहीं, ये गलत रिपोर्ट दिया गया। हमने जाके दीपक प्रकाश जी को भी अपना पूरा जितने भी हमने काम किया सारा 190 पेज का हमने निकाला 6 महीने का, जाके दीपक प्रकाश जी को दिखाया, हमने धर्मपाल जी को दिखाया, बालमुकुंद जी को दिखाया कि हमारा काम आप देख लीजिए। वो कोई जवाब नहीं दे सके। वो बोले कि नहीं, हम देखते हैं इसको कैसे आगे कर सकते। अब हमें पद का उतना लालसा नहीं है, क्योंकि हम पार्टी में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन आप दीपक प्रकाश से मिले, धर्मपाल जी से मिले, लेकिन मुझे जो कुछ बातें पता चली है कि यहाँ के लोग जब रांची में बड़े नेताओं से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हजारीबाग के लोग टीएमसी के हैं, कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा से जुड़ाव की बात कहते हैं। मैंने सुना कि आपको भी यही कहा गया था वहाँ। नहीं, आपका कहना एकदम सही है। यशवंत सिन्हा जी हम लोग के गार्जियन हैं, और पार्टी एक तरफ हो जाती है अगर हमारे व्यक्तिगत संबंध किसी से बहुत अच्छे हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। यशवंत सिन्हा जी कभी नहीं कहा कि आप लोग टीएमसी में आ जाइए या टीएमसी का बढ़ावा दीजिए। हम आज भी जाके मिलते हैं, आज भी हमारी फ़ोन से बात होती है। यशवंत सिन्हा जी हमारे गार्जियन हैं, और हम उन्हीं की वजह से आज 2009 में पार्टी में आया। लेकिन हमको लग रहा है कि उसके भी 15 साल पहले से हमारा यशवंत सिन्हा जी से बहुत अच्छा संपर्क रहा हुआ है। लेकिन चूंकि हम उसमें इतना सक्रियता में नहीं थे, इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे काम। लेकिन व्यक्तिगत संबंध हमारा यशवंत सिन्हा जी के साथ में है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप लोग टीएमसी में आइए। आपके बारे में कहा जाता है कि जयंत सिन्हा से आपके अच्छे संबंध रहे, इसलिए उन्होंने उपहार के तौर पे कोषाध्यक्ष का पद आपको दे दिया। लेकिन फिर बाद में जब ये सारा विवाद हुआ तब उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की। नहीं, मदद करने के बाद ऐसा है कि हमारा जयंत सिन्हा जी से आज भी बहुत अच्छा संबंध है, आज भी बहुत अच्छी बातें होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी के जो भी नियम हैं या जो पार्टी का संगठन कहता है उसमें वो बंध गए, या कुछ उनको बोला गया होगा जिसकी वजह से उन्होंने खुल के हमारा सपोर्ट नहीं किया। तो कितना तकलीफ होता है कि जब आप उनके लिए काम किया और जब आप मुसीबत में आए तब उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया। तकलीफ तो बहुत होता है मन में, लेकिन एक अच्छा ये लगा कि उससे हमको निकलने के बाद में बहुत कुछ समझ में भी आया, हम खुल के आज काम कर पा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण पद देख के उसके बाद आपसे इस तरीक़ा से छीन लिया गया, ये तो सोसाइटी में गलत संदेश गया, लोगों के बीच एक गलत संदेश गया कि टोनी जैन एक पुराने कार्यकर्ता हैं, कोषाध्यक्ष का पद दिया गया और अचानक से आपको हटा दिया गया। इसके पीछे आप क्या देखते हैं? कोई साजिश है पार्टी के अंदर? पार्टी के अंदर साजिश है। देखिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित, या ये बोला जाए कि उनको ये लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी में ये अलग से एक कोई भी कार्यक्रम ये बड़ा रूप में कर देता है, इसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। तो ये मेरा हो सकता है कि मुझे हटाने के पीछे वो भी कारण हो सकती है कि कोई भी कार्यक्रम में हम जाते थे तो लोग स्वतः आ जाते थे, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ता हजारीबाग में हैं, 5-7-10 कार्यकर्ता ऐसे जो हमारे साथ हर कार्यक्रम में चलते थे। तो ये पार्टी को लगता था इसका कार्यक्रम बड़ा हो जा रहा है, और उनको ये लगा इसकी वजह से। लेकिन पार्टी का नियम है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम आयोजित करते हैं तो आपको जिला अध्यक्ष को सूचना देनी है, बाकायदा परमिशन लेना है। लेकिन आपने मुनका बगीचा में भी एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा था, उसे लेकर भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन जिला अध्यक्ष को नहीं दिया था, जिसके बाद आप पर कार्रवाई हुई। नहीं, मुनका बगीचा में बड़ा बाजार जैन धर्मशाला में एक कार्यक्रम था, ये कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। ये कार्यकर्ता सम्मान समारोह हमने भारतीय जनता पार्टी का एक सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम था, हमारा पर्सनल नहीं था, इसी भी किसी भी कार्यकर्ता का नाम नहीं, क्योंकि उसमें हम आगे थे, हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता आगे थे, और सारे पुराने कार्यकर्ता जो पिछले भारतीय जनता पार्टी में 40 साल से, 50 साल से, 35 साल से है, और जिन्हें आज पार्टी कहीं ना कहीं पूछ नहीं रही है, या उनको उनकी कोई जानकारी नहीं ले रही है। तो हम लोगों ने सोचा ऐसे कार्यकर्ता को बुला के स्टेज में मान सम्मान किया जाए, सारे लोगों से बात किए और कार्यक्रम किया। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसके लिए हमें जिला अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता है। ये कार्यकर्ता सम्मान समारोह है, और इसमें हमने कोई भी पार्टी विरोध में बात नहीं की। ये तो पार्टी का काम था कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, पार्टी का काम था। लेकिन पार्टी बहुत सारे कार्यक्रम नहीं कर रही है हजारीबाग में, ये पार्टी नहीं कर रही, इसकी वजह से आज कार्यकर्ता आप देखते होंगे कि कार्यकर्ता विमुख हो रहे हैं। आज कोई भी कार्यक्रम होता है 10-5 ही लोग आते हैं, कि हजारीबाग में इतना पुराना संगठन है कि 10-20 ही लोग हैं। आखिर कहीं ना कहीं सारे कार्यकर्ता को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यानी कि अगर पार्टी कोई कार्य नहीं कर रही है जिससे आप संतुष्ट नहीं है तो उसके पैरेलल फिर कोई कार्यक्रम आप करना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ पार्टी ने तो तय किया है, एक सीमा बांधी है पार्टी ने, तो उसके बाहर तो आप जा नहीं सकते। नहीं जा सकते, हम ये बात मानते हैं आपकी। लेकिन पार्टी में अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा नाखुश किया जा रहा, नज़रअंदाज किया जा रहा, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि इसके आपद विपद में आज कार्यकर्ता क्यों जुड़ता है।
पार्टी किसी को भी कोई सैलरी नहीं देती, कार्यकर्ता जुड़ता है कि इसका आत्मसम्मान मान सम्मान मिले। और पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, चाहे वो नेता हो या कोई बहुत बड़े पदाधिकारी हो, हमसे बात करे या पूछे। लेकिन अगर नहीं पूछते हैं तो आज आपद विपद किसी कार्यकर्ता को आती है और हम लोग खड़े होते तो पार्टी विरोध में नहीं है, हम खड़े होंगे, आज भी खड़े हैं। कर दीजिएगा 100 कार्यकर्ता को दिक्कत होती तो हम लोग खड़े होंगे और उस कार्यकर्ता के लिए अंतिम जगह तक, अंतिम स्तर तक हम जो भी उसको तकलीफ है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पार्टी की नज़र में ये तो अनुशासनहीनता है। पार्टी की नज़र में अनुशासनहीनता, ये पार्टी का प्रोटोकॉल तो हमको नहीं पता, लेकिन हम पार्टी का ही काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आप कह रहे हैं कि पार्टी का प्रोटोकॉल आपको पता नहीं है। नहीं, अगर अनुशासनहीनता है तो इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन ये पार्टी के हित में ही काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही लेवल लगता है। अगर हम आपके साथ में कोई बात कर रहे हैं, आपके साथ में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको बुलाया है तो पीछे बैनर भारतीय जनता पार्टी का ही है, भारतीय जनता पार्टी का ही नाम आएगा। हम लोग क्यों बुलाया ये हम और आप जानेंगे। मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ कि टाटी झरिया में बौद्धा डैम में एक कार्यक्रम हुआ था। असंतुष्टों की एक बैठक हुई थी जिसमें टुन्नू को पूर्व जिलाध्यक्ष चले गए थे, जिसके बाद पार्टी में काफ़ी बवाल हुआ था। इसे लेकर अशोक यादव ने काफ़ी आपत्ति की थी। तो जब एक पूर्व जिला अध्यक्ष को ये परमिशन नहीं है, बाद में टुन्नू गोप ने कहा कि मैं स्टेट कार्य समिति का सदस्य हूँ तो मुझे परमिशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो नीचे के बाकी जो भी लोग हैं उनको परमिशन लेना है। इसे आप कैसे देखते हैं? तब तो फिर कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के दायरे में है। नहीं, वहाँ पे बौद्धा डैम का कार्यक्रम का उतना जानकारी हमको नहीं है, लेकिन वहाँ एक कार्यक्रम हुई थी और उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित लोग शामिल हुए थे, जिसके कारण विवाद हुआ था। जो 6 साल से निष्कासित हुए थे, 5 साल का जो भी। टुन्नू गोप तो पार्टी में थे, वो वहाँ गए थे। टुन्नू गोप के जाने पर काफी विवाद हुआ था कि आप वहाँ कैसे जा सकते हो, वो भी बिना जिला अध्यक्ष को बताए, उसको लेके विवाद हुआ। टुन्नू गोप से हमारी बात हुई थी। टुन्नू गोप जी ने कहा था कि मुझे भी ये जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें एक बोला गया था कि एक हम लोग लिट्टी पार्टी रखे हैं 9 वर्ष के उपलक्ष्य में, तो आप आइए। आमंत्रित थे तो हम गए। बाद में ये कार्यक्रम हुआ तो उसमें हमको मतलब एक तरीके का विलेन बना दिया गया। जिस उनका ये कहना था कि हम किसी भी तरह से इंटेंशन होकर वहाँ नहीं गए थे कि कार्यक्रम हो रहा है और उसमें हम जाकर शामिल होंगे। हमें आमंत्रित किया गया था। मैंने ये प्रसंग इसलिए उठाया क्योंकि आपने भी कुछ ऐसा ही काम किया कि जिलाध्यक्ष को बिना सूचना दिए आपने कार्यक्रम का आयोजन कर दिया। कई कार्यक्रम आपने किए। घर की बात को कहते हैं कि घर में ही रखिए, उचित फोरम पे उठाइए, बाहर नहीं कहें। आपने बाहर निकल के, उस दायरे से बाहर निकल के कार्यक्रम का आयोजन किया। नहीं, कार्यक्रम का आयोजन तो हमने कार्यकर्ता सम्मान समारोह के लिए किया कि कार्यकर्ता को मान सम्मान मिले। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि हमने जिला अध्यक्ष को नीचा दिखाने के लिए किया हो या भारतीय जनता पार्टी का उस समय भी पीछे बैनर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का फोटो लगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मान समारोह लिखा हुआ है और उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ है। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए। अब उसमें जिलाध्यक्ष की अनुमति आवश्यकता थी या नहीं थी, और जिलाध्यक्ष इसको मतलब उनके प्रति हमारा कोई भी ऐसा नहीं है कि उनको को नीचे दिखाने के लिए किया गया, कार्यकर्ता का सम्मान के लिए किया गया। और इसमें अगर कार्रवाई हुई आप पर, अभी तक तो कोई उसके आसार नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर कार्रवाई हो गई तो क्या टोनी जैन फिर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में से कोई कार्रवाई होगी, और ऐसा कोई मेरा अभी मतलब भविष्य में कोई योजना नहीं है कि हम किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे। हम लोग शुरू से ही आरएसएस के खून हमारे अंदर में है, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे और इसी में रहकर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। कोई हमें बिजनेसमैन टोनी जैन, क्योंकि एक स्थापित बिजनेसमैन है, आप शहर में आपकी एक पहचान है, तो बिजनेसमैन टोनी जैन और पॉलिटिशियन टोनी जैन कौन का ज़्यादा टफ लगता है आपको? क्योंकि आपने अब तक देख लिया होगा कि पॉलिटिक्स में काफ़ी लेग पुलिंग है। नहीं, पॉलिटिक्स ज़्यादा टफ जॉब है बिजनेस की अपेक्षा, कि इसमें हमें कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है इसका ही पता नहीं चल पाता है। छुपे दुश्मन हमारे ही अंदर बहुत सारे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आज जो फोरम है या जो हजारीबाग में जिस प्रकार से कार्य हो रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर हो रही है इसको लेकर? 100% संगठन हमारा बहुत कमजोर हो रहा है। आज तुम खुल के इस बात को बोल सकते हो। आपको संगठन हमारा जिस स्तर पे एक समय था जो हम लोग याद करते हैं, चाहे वो प्रोफेसर के पी शर्मा का समय हो, उसके बाद से लेकर के देखा जाए शंकर गुप्ता, टुन्नू गोप तक बहुत अच्छा संगठन चला, क्योंकि उसमें एक संगठन में कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान के साथ में बुलाया जाता था, कार्यक्रम किया जाता था। आज उस कार्यक्रम को हो रहा है, लेकिन हमारे साथ में क्या हुआ कि हम अपने घर को दूसरे को सौंप दिए। यानी आप अशोक यादव पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जब से वो आए, क्योंकि टुन्नू गोप के बाद अशोक यादव बने जिलाध्यक्ष, तो आप कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि अक्षम है जिलाध्यक्ष के तौर पे अशोक यादव जी बहुत ही सक्षम व्यक्ति है, लेकिन उनके साथ में जो टीम में लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं देखिए आप किसी के सलाह पर ही अपनी टीम को चलाते हैं, कहीं ना कहीं सलाह होता है।
सलाहकार और आपके साथ कौन है वो विवाद में हो सकते हैं, विवादित थे, आपके साथ जुड़े हुए हैं, और वो क्या सलाह दे रहे हैं आज, जिसकी वजह से ये परिणाम है हजारीबाग में। इतनी बड़ी पार्टी है, एक व्यक्ति को अगर उसका इंचार्ज बनाया गया है, अगर अशोक यादव को उस पद पे बिठाया गया है, तो सलाहकार क्यों? नहीं सलाहकार की टीम मैं समझता हूँ, लेकिन क्या खुद से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं वो? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं उसमें? नहीं, खुद से भी निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हो रही है। आज मेरा ही उदाहरण हम ले सकते हैं, इसलिए कि अगर हमको उनको हटाना ही था तो हमसे बुला के इस्तीफा ले लेते कि आपसे हमारा बन नहीं रहा, या कोई वैचारिक मतभेद है, आप इस्तीफा ले। उस सोशल मीडिया में आकर के हमको हटाने का सूचना हमको मिला, वो भी रात में 10 बजे, तो उसका हमको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। उसका लड़ाई हम बहुत दूर तक लड़े, ऐसा नहीं कि छोड़े, लड़ाई लड़े हमने। BL संतोष को सारा चिट्ठी लिख के भेजा, यहाँ पे जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, CT दवी के पास हमने लिखा, सबके पास हमने लिखा, क्योंकि हम सच्चाई के साथ थे, आज भी सच्चाई के साथ है, और सच्चाई के साथ अंतिम स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम पीछे नहीं हट सकते। जो सच के साथ है उनकी पार्टी में किसी से बनती नहीं है, वो व्यक्ति अकेला हो जाता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, लेग पुलिंग है, जो लोग 2 चेहरा रखते हैं वही सक्सेसफुल है। तो कितना आगे जा पाएंगे ऐसे? अब जितना ऊपर वाला चाहेगा, जितना जनता, अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के साथ में काम करेंगे। देखिए, पार्टी में कार्यकर्ता के हैसियत से, पदाधिकारी की हैसियत से आप काम कर रहे हैं, तो पार्टी के निर्देश पे आपको सारा काम करना ही है, हम करेंगे भी, लेकिन इसके साथ साथ हमें जनता का हित भी सोचना है। आज जनता के साथ में अगर हम कोई कार्यक्रम में जनता को नहीं जोड़ सक रहे हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं विफलता उसमें। एक रूम के अंदर बैठ के हम बैठक 20 आदमी का कर लेते हैं, कोई बैठक भी, तो 20 आदमी को हम एक ही क्लास पे कितना चीज़ सिखाएंगे। जब भी दूसरा कमेटी आया या दूसरे कोई हमारे बड़े नेता आए, वही 20 आदमी आया, तीसरे बड़े नेता है, वही 20 आदमी आए, तो अगर वो 20 आदमी एक ही चीज़ को रोज़ सुन रहे हैं कि पार्टी में ये करना, ये करना, ये करना, ठीक है, जनता को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? जनता के बीच में ना कार्यक्रम आप हम अगर करवाते हैं, कहीं भी बैठक करवाते हैं, जनता के बीच में कोई मंडल में चले गए, जनता के बीच में कार्यक्रम करा लिए, तो जनता भी बैठेगी, तब सुनेगी ना वो, तब हमारा ज़्यादा मार्जिन मिलेगा हमको, जनता के बीच में ज़्यादा पॉपुलरिटी रहेगा। कार्यकर्ता तो हम है ही, लेकिन आज हम लोग एक बंधे हुए कार्यकर्ता के हैसियत से, और जनता के बीच में हम रहेंगे, जनता के बात, आज हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। टोनी जी, राज्य सरकार ने अभी डिप्टी मेयर के चुनाव की क्राइटेरिया को बदल दिया है। कहा कि क्योंकि यहाँ पर पद रिक्त है, तो कहा कि जो पार्षद हैं वही अपने बीच से किसी एक व्यक्ति को चुन लेंगे। लेकिन पहले जब ये बात थी, जब राजकुमार लाल का डेथ हुआ था, तब ये कहा गया था कि चुनाव होंगे, तो बोला गया कि टोनी जैन इसलिए सक्रिय है कि उनकी नज़र डिप्टी मेयर की कुर्सी पर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिप्टी मेयर का चुनाव के लिए हमने सबसे पहले राजकुमार भैया जी की वाइफ के पास गए थे हम लोग, और जो कार्यकर्ता सम्मान समारोह किए थे उसमें उनको हम बोले भी, तब आइएगा तो आपको हम सारे लोग से मिलवाएंगे, और हम चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, अगर आप तैयार हो जाती है तो हम सारे कार्यकर्ता आपके साथ हैं, क्योंकि राजकुमार जी से हमारा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा था, और हमें ये लगा कि अगर उनकी पत्नी आ जाती है तो एक हजारीबाग में जो दूसरे लोग बहुत दौड़ रहे हैं, तो एक विराम भी लगेगा, और एक अच्छा उचित उनका मान सम्मान के साथ में उनकी पत्नी को हम लोग अगर पद दे देते हैं और जीत जाती है, तो हमारे पार्टी के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ये आपकी पार्टी के लिए अच्छा संदेश जाता है, लेकिन क्या सहानुभूति के आधार पे किसी वैसे व्यक्ति को हम बैठा दे जो काम नहीं कर सके? आज हजारीबाग के पिछड़ेपन की वजह भी बिल्कुल यही है कि हम सोच गलत रखते हैं। नहीं, आपका कहना एकदम सही है, सहानुभूति के आधार पे नहीं है, वो सक्रिय बीजेपी की काफ़ी सालों से मेंबर रही है, और उनके अंदर ये टैलेंट था कि तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन जब बात डिप्टी मेयर और मेयर की होती है, आज हजारीबाग का हालत देख लें, सबसे बुरी हालत है हजारीबाग की। अगर हम बात करें निगम के टर्म्स के तौर पे बात करें तो हर पैरामीटर पे फेल है निगम। तो अगर आप सहानुभूति के आधार पे किसी को बैठा देंगे तो वो क्या काम करेगा? आपका कहना सही है, लेकिन 1.5 साल का कार्यकाल था, ज़्यादा बड़ा कार्यकाल नहीं था, तो 1.5 साल के लिए हम लोगों ने सोचा कि एक अच्छा मैसेज चला जाएगा, और फिर तैयार हो जाएगी, जब हम लोग राबड़ी देवी जैसे को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो उसकी वजह से फिर खैर समय बदल गया है, और अभी फिलहाल ये नियम भी बदल गया है चुनाव का, तो इसको बात को अलग रखते हैं। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि टोनी जैन जब ऊपर पायदान पर चढ़ना उन्होंने शुरू किया राजनीति में, कोषाध्यक्ष का पद मिला, तो अपने साथ के लोगों को उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया, लोगों को भूलना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हम सारे साथ में हैं आज, एक भी लोग हमारे से अलग नहीं है, एक भी लोग नहीं है। मैं बात करता हूँ जैसे जैन सिन्हा फैंस क्लब, उनकी बहुत शिकायतें हैं, वो कहते हैं कि वो हमें भूल गए। नहीं, फैंस क्लब में हमने भूला नहीं है। जैन सिन्हा जी से मेरी बात हुई थी, जब हम कोषाध्यक्ष पद पे आ गए थे, तो जैन सिन्हा जी स्वयं मुझे बुला के बोले कि आप ऐसा कीजिए, महासचिव पद छोड़ दीजिए, क्योंकि आप समय नहीं दे पा रहे हैं। तो हम बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, और हम उनके कहने पर ही महासचिव पद को छोड़े, क्योंकि इधर सक्रियता हमारी काफ़ी बढ़ गई थी पार्टी के अंदर में,
और चूंकि हम काम एक चलिए तरीका से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का ही कर रहे थे, चाहे जयंत सिन्हा फैंस क्लब में करे, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम में आके करें, काम तो भारतीय जनता पार्टी का ही कर रहे थे। ऐसी कुछ भी नहीं है कि हमने जानबूझ के छोड़ा, जयंत सिन्हा जी के कहने पर ही हमने महासचिव पद छोड़ा। लेकिन ये बात उन तक आ नहीं पाई थी। उन लोगों का कहना था कि बिना इन्फॉर्म किए और हम लोगों को वो साथ लेके अब नहीं चलते हैं, तो हम लोगों को छोड़ दिया, जबकि उनको कोषाध्यक्ष बनाने में जयंत सिन्हा फैंस क्लब का बड़ा रोल रहा था। नहीं, जयंत सिन्हा फैंस क्लब बहुत लगातार जयंत सिन्हा जी को बोली है कि इनको एक पद दिया जाए भारतीय जनता पार्टी में, उनका हम इस बात का शुक्रिया करते हैं। लेकिन पार्टी में आने के बाद में जब हम, क्योंकि पहली बार हम कोर टीम में आए थे, तो क्या इसमें कार्यक्रम होता, कितना कार्यक्रम का लोड होता है, ये आने के बाद समझ में आया। तो इसकी वजह से हम समय फैंस क्लब में नहीं दे पा रहे थे। इसमें कहने में मुझे कोई कोताही नहीं है। तो हमको जयंत सिन्हा जी बोले कि महासचिव पद छोड़ दीजिए, रवि रंजन सिंह बनना चाह रहे। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ देते हैं। बस यही बात हुई थी हमारी। एक समय आप काफ़ी सक्रिय थे जब बीच में, लेकिन अचानक से आपकी सक्रियता कम हो गई, तो क्या जो कार्रवाई किया पार्टी ने और जो यहाँ से रिपोर्ट भेजा गया धर्मपाल सिंह को और इस प्रदेश अध्यक्ष को, तो क्या उसका खौफ हो गया कि टोनी जैन फिलहाल बिल्कुल भी राजनीति में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लगातार सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं जहाँ भी बुलाया जा रहा है, और जो मुझे सूट नहीं कर रहा वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। तो ये कार्रवाई का कुछ डर है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई का डर नहीं। कार्रवाई पार्टी में हम ऐसा कोई गलत काम किए ही नहीं कि हम पर कार्रवाई हो। और अगर कार्रवाई हो गई तब फिर टोनी जैन का क्या स्टैंड होगा इसमें? नहीं, हमें नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी। इसमें कोई ऐसा काम ही नहीं किया अनुशासनहीनता का जिस पर कार्रवाई। हमने सारा संविधान पढ़ा है। 27 पेज का संविधान पहला था, बाद में 46 पेज का संविधान 2012 का नया निकला था, उस सारा पढ़ा है। ऐसा कोई भी संविधान सम्मत कार्रवाई हम पर नहीं हो सकती है। लेकिन अपने पार्टी का संविधान पढ़ा, लेकिन अनुशासनहीनता तो आपने कर दी, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन कर दी जिसकी चर्चा मैंने अभी की। नहीं, पार्टी के दायरे में रहकर ही हमने की है। ऐसा कोई कार्यक्रम हमने पार्टी के दायरे से बाहर या किसी दूसरे के बैनर में नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी का नाम हमेशा ऊंचा रखने के लिए हमने काम किया। आज भी रख रहे, कल भी रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज युवा वाणी हमारा, हम जिसके जिला अध्यक्ष हैं, अगर इसमें सारे लोग सक्रिय होते हैं, एक संगठन मजबूत हो जाती है, तो ये अंततः भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। इसके जितने भी लोग हैं, हमारे जो भी प्रत्याशी बनते हैं, विधानसभा में बने, निगम में बने या लोकसभा में बने, सारे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आप ये दूसरी मानसिकता के लोग है ही नहीं। हिंदुत्व का मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी का, वो हमारा हिंदू जो नहीं, संगठन है, ये पार्टी तो है नहीं, ये राजनीतिक दल नहीं है। अशोक यादव के जिलाध्यक्ष बनने के बाद पार्टी का एक बड़ा दल, एक पुराने नेताओं का एक बड़ा दल हाशिए पे चला गया। तो कहा जा रहा है कि वो जो पुराना दल है, जो पुराने नेता है, जो असंतुष्ट पुराने नेता है, उनका साथ आपको मिल गया। कहीं ना कहीं वो आपको आगे करके इस लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं। नहीं, उनका साथ तो पहले से भी था, और चूँकि ये लड़ाई सच और झूठ पर टिकी हुई थी, तो उन्होंने सच्चाई का साथ देना जरूरी समझा। हमसे लगातार बात होती है, बोले हम सच के साथ हैं, और चूँकि आप सच्चाई के साथ में हैं तो आपको लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। झूठ में कितना दिन टिकेंगे आप? एक झूठ बोलेंगे, दो झूठ बोलेंगे, अंततः झूठ का ही हार होगा। आज हमने बात भी की है, सबसे बात की है, ऐसा नहीं किसी से बात नहीं की। हमने हर जगह अपनी सच्चाई को बोला। तो सच्चाई सुनने के बाद हर आदमी सच्चाई सब सुन नहीं सकता है। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोग आपको बलि का बकरा बना रहे हैं? सामने कर दिया है और पूरा आप पर ही पूरी फायरिंग हो रही है पार्टी की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बलि का बकरा नहीं बना। राजनीतिक सबका अपना अपना महत्वाकांक्षा होता है, लोग उससे बढ़ना चाहते हैं। किसी को हम मदद कर रहे हैं, कोई हमारा मदद ले रहा है, आगे सब बढ़ना चाह रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीति के ये समीकरण या बोलिए राजनीतिक में चलता ही रहता है, ये चलेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, आप हमारे स्टूडियो आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे टोनी जैन। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए अतिथि के साथ। धन्यवाद।